नरेंद्र जी, हरे कृष्णा। भैया जी, राधे 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 राधे। भैया जी, बहुत बहुत देर हो गई, 2 ढाई घंटे से खड़ा हुआ हूँ आपके उसमें वीडियो को देखते मैसेज कर रहा हूँ। बिल्कुल खड़ा ही हुआ हूँ, अभी देख लो, बिल्कुल एकदम बैठा हुआ नहीं हूँ। बहुत आप आपसे बात करके मन एकदम गदगद हो जाता है भैया जी। और मैं आपको एक एक ऐसा प्रसंग सुनाऊंगा, ठाकुर जी से संबंधित आप है। भी डिफेंस, मैं आप भी क्या है, सेना में हैं? नहीं मैं सेना में नहीं हूँ, मैं तो एक टीचर हूँ, मतलब एक कॉलेज में टीचिंग कराता हूँ। टीचिंग करना भी अपने आप में बहुत बड़ा अच्छा कर्म है ये। ठाकुर जी ने आप पर कृपा रखी है। जी सुनाइए, प्रसंग सुनाइए। तो मैं एक ब्रज क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, अरे वाह। और मेरा गांव भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में नदबई तहसील में पड़ता है, श्री कदमहंडी धाम एचरा। जी। तो वहां पे हमारा ब्रज क्षेत्र में, उसमें मतलब भगवान श्री कृष्ण रास किया करते थे हमारे गांव में। मतलब बहुत बड़ा वन है वहां पे, श्री ठाकुर जी महाराज का बहुत अच्छा अद्भुत मंदिर है एक। और तो आप कभी आना वहां पर देखने के लिए। तो मैं उसका एक प्रसंग सुनाऊंगा कि हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत थी। तो वो क्या है, डेली की मतलब अपने ठाकुर जी की परिक्रमा देने जाती थी। वहां पर परिक्रमा लगती है 1 किलोमीटर की, और वहां पर पूजा पाठ किया करती थी। सुबह करीब 4 बजे जाया करती थी वहां पे। हम्म। तो वहां पे कदम के वृक्ष हैं बहुत, हमारे गांव में उस मंदिर के आसपास में बहुत कदम के वृक्ष हैं। उस कदम के वृक्षों में मतलब भगवान श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी दोनों रास किया करते थे। तो रास करते करते वो जो महिला औरत थी, वो उनको छुपके से उनको देखा करती थी, भगवान को रास करते हुए। तो एक दिन भगवान का ऐसा आया हुआ दिन कि मतलब उन्होंने, भगवान ने उन औरत को देख लिया कि आप हमें देख रही हैं, तो आप ऐसा कर रही हैं वो गलत है, परंतु आप जो भी हो एक बार हमारे सामने आ जाइए। तो वो महिला ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी और उसने बोला कि ठाकुर जी, मेरे से गलती हो गई। मैं आपको देखना चाहती थी और देखो आपके दर्शन हो गए, परंतु मेरे से गलती हुई। उसका आप जो भी मेरे को दंड दोगे मैं उसको निभाऊंगी और पालन करूंगी उस दंड का। तो उन्होंने, ठाकुर जी ने बोला, बेटी तू क्या चाहती है हमारे से? तो उन्होंने बताया कि भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है। तो संतान नहीं है तो मेरे को एक संतान प्राप्ति हो जाए तो मैं इसी में बहुत खुश रहूंगी। तो मान ठीक है बेटा, तेरा संतान तो होगी, परंतु एक पुत्र के वंशावली नहीं आगे बढ़ेगी। तो उसके 5 पुत्र हुए। उन 5 पुत्रों में से एक ऐसा पुत्र होता है, उसकी कभी शादी नहीं होती और उसकी वंशावली आगे नहीं बढ़ पाती है। तो हमारे अद्भुत जो कृष्ण ठाकुर जी की महिमा है, वो एक ऐसी महिमा है। तो आप, मैं अनुज जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप कैसे भी एक अपने जिंदगी में एक छोटा सा समय निकाल के हमारे श्री कदमंडी धाम एचरा में जरूर पधारें आप। बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल। बहुत अच्छा अद्भुत मंदिर है, इतना चमत्कारी मंदिर है वो, कि अनुज भाई साहब, आप, मैं आपसे प्रणाम हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि एक बार ये आप हमारे भरतपुर में ब्रज है। में जरूर आओ। बिल्कुल, भरतपुर में नदबई तहसील में पड़ता है। ठीक है। तो मैं जरूर, ठाकुर जी की कृपा हुई ना, आपने इतने प्रेम से निमंत्रण दिया है, तो ठाकुर जी इस निमंत्रण को अपने आप ही किसी तरह से साधन बनाएंगे, मैं जरूर पहुंचूंगा आप तक। और मैं एक छोटा सा और प्रसंग आपको सुनाना जी। चाहता हूँ कि मैं अभी मेरी मौसी जी की लड़की की शादी थी। तो उन्होंने, मेरा एक फर्ज बनता है जो मामा के नाते, एक बात लेके जाना पड़ता जी। है, हमारे रीति रिवाज जी। होती जी। हैं। तो उस रीति रिवाज के मुताबिक मैं बात लेके गया। तो मेरी जो सिस्टर थी, उन्होंने कॉल करके मेरे को बताया कि भैया, कि आप बात तो लेके आ रहे हैं, हमारे लिए कपड़े लेके आ रहे हैं, क्या आप अपने ठाकुर जी को नहीं लेके आएंगे? तो मेरे को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मेरे ठाकुर को मतलब बात लेके गया। तो मैं उनको, अब मैं उनको भांजा मानता हूं आप मेरा। सोचो, नरसी का भात सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अनुज भैया बहुत खुश हो रहा हूँ आपकी वीडियो, और मैं इतनी सुनता हूँ कि एक भी वीडियो आपकी मिस नहीं क्या करता। बात है, क्या बात है। बहुत मेरा अद्भुत, मतलब आपके प्रसंग सुन सुन के मेरा दिल इतने गदगद हो जाता है। और मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ आपके, आपसे बात करने के लिए, कैसे भी भैया से बात हो जाए, भैया से बात हो जाए। बस ठाकुर जी की कृपा हुई और बस आपके दर्शन हो गए। हमें भी आपके दर्शन हो गए। हम भी प्रसन्न हैं और आपसे मिलके। अनुज भैया, एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि एक बार आप हमारे गांव कदम मंडी धाम में एक बार जरूर आना है। आप कैसे भी बिल्कुल। आना, आपके सारी व्यवस्था मैं फुल करूंगा, आपको लाने ले जाने की कहीं कैसे भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पक्का पक्का ऐसा प्रोग्राम होगा, जरूर होगा और जल्दी होगा।
और सुनो भैया, एक छोटा सा प्रसंग और बताऊंगा, लास्ट टाइम चल रहा है देखो, और 1 मिनट और लूंगा जी आपकी। जो अभी आपसे पहले एक बात हुई थी हमारे दोस्त की, जो पुणे से बात कर रहे थे, जी मेरा चचेरा का लड़का है, तो उन्होंने, मैं उनको ऐसे आपके प्रसंग के बारे में बता रहा था कि अनुज भैया के आप फॉलो करो अनुज भैया को, और वो ऐसे अद्भुत प्रसंग सुनाते हैं, कृष्ण भगवान की लीलाएं बताते हैं, और अच्छे अच्छे मतलब चमत्कारी मतलब उनको वो प्रसंग सुनाते हैं। मान के कहे उनको बताओ मेरे को लिंक भेजो, मैंने उनको लिंक भेजी, उन्होंने आपको फॉलो किया। तो मैं उनको जैसे ही आपके बारे में बता रहा था कि मतलब अनुज भैया इतना अच्छा प्रसंग बताते हैं, इतनी कहानी बताते हैं, तो और ठाकुर जी के बारे में जो प्रसंग बताते हैं वो एकदम सच्चा होता है। और ठाकुर जी आपको बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, यदि आप अच्छी अंतर भाव से यदि आप उनसे जुड़ाव रखते हैं तो। मान के नहीं यार कैसे बुलाएंगे बता। तो मैं रात को 11 बजे उनका फोन कट हुआ था, मेरा और उनका। तो सुबह तो मेरे लिए एक मैसेज आता, मेरा दोस्त गाड़ी लेके बोलता है कि मान के चलते यार, खाटू श्याम नरेश चलते, खाटू श्याम को ठाकुर जी से मिलने चलते हैं। मैंने कहा वाह रे ठाकुर, क्या अद्भुत लीला तेरी, श्याम को फोन कट किया और मेरे को तूने सुबह बुला ही लिया। क्या बात है, देख लो। क्या बात है, क्या बात है। तो अनुज जी देखो, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, परंतु मैं आपसे हाथ जोड़ मैं के विनती बिल्कुल ये कर बिल्कुल, रहा हूँ आप कि बार बार, आप एक बार कैसे बिल्कुल भी, आप इतना, आपने इतना प्रेम से निमंत्रण दिया, जरूर जरूर ऐसा संभव होगा, जरूर पहुंचो हम। एक बार कैसे भी आना बिल्कुल आप। बिल्कुल, आप ख्याल रखिए और कभी वृंदावन आओ आप तो हमारे को एक छोटा सा मैसेज छोड़ देना, हम आपसे जरूर मिलेंगे पक्का वृंदावन में। पक्का हमारे से 50 किलोमीटर दूर है वृंदावन, हम ब्रज क्षेत्र में ही रहते हैं। पक्का। और बहुत अच्छा मतलब वृंदावन आपको अच्छी तरह से घुमाएंगे, बढ़िया तरीके से, और सारी चीज दिखाएंगे आपको वृंदावन के बारे में, ब्रज क्षेत्र के बारे में। बिल्कुल, एक ब्रिजवासी के साथ ब्रिज को देखने का आनंद अलग होगा। अरे बहुत गदगद हो गया मन आपसे बात करके, बहुत 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल एकदम टकटकी लगा उसके के, कब उसके भैया मेरे को उसके लिए ज्वाइन मैं करें, क्षमा, कब भैया उसके ज्वाइन लिए मैं करें। क्षमा चाहूंगा, और आप अपना ख्याल नहीं रखिए। नहीं ये क्षमा वाली बात नहीं है, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परंतु एक बार आप हमारे गांव में जरूर पक्का आना, आपके चरण हमारे गांव में पड़ने चाहिए पक्का भैया। पक्का हूँ, आप ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए एकदम ऐसे ही। बड़ा आनंद आया आपसे बात बहुत करके। बहुत 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 भैया, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण, भैया। हरे कृष्ण, राधे 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 भैया। राधे हरे हरे। राधे। तो करीबन करीबन संध्या आहूजा जी, आप